तो अब बात करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के बारे में। जैसे कि आपके सामने ये मैंने लिखा हुआ है, एक पार्ट आपके सामने अभी जस्ट मैंने कंप्लीट किया है, उसके जस्ट सेकंड के बाद मैं आपके सामने आता हूँ। पहले मैंने पीएस रेशियो आपके बताया था, प्राइस टू सेल्स रेशियो। अब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के बारे में हम बात करेंगे। तो ये एक्चुअली उससे पहले हम बताते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो एक्चुअली होता क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पता होगा कि बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि किसी चीज की अकाउंटिंग करना, यानी उस चीज में कुछ डेटा इकट्ठा करना और डालना। ये तो एक मोटा मोटा सा एक जनरल भाषा का काम है, लेकिन अगर आप कंपनी के दिमाग से सोचे तो कंपनी क्या करती है। प्राइस टू बुक वैल्यू समझाने के लिए हमें ये जानना होगा कि बुक वैल्यू एक्चुअली होता है क्या। मान लीजिए कि एक कंपनी को, जैसे सपोज आप एक कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, और आपको कंपनी को क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। आप कंपनी चल रही थी, आपने कंपनी क्या कर दिया, बंद कर दिया, और उसे अपने सारे एसेट बेचने पड़े। एसेट में क्या-क्या आता है? मान लिया एसेट में आपका फर्नीचर्स भी आता है, आपके जो है आपके बहुत सारे एसेट्स आते हैं। वो सारे एसेट में अब कुछ भी हो सकता है। एसेट इनटैंजिबल एसेट्स भी हो सकता है, बट टैंजिबल एसेट उसमें प्रॉपर्टी भी होती है साथ ही साथ, और एम्प्लॉइज की कॉस्ट भी आती है उसी में। तो सारे एसेट आपको कंपनी को कम से कम जितने भी पैसे मिलते हैं, यानी कि सपोज आप कंपनी चला रहे हैं और उस कंपनी को बंद करने जा रहे हैं। कंपनी को बंद करने के बाद और उसको क्लोज करने के बाद जितने भी पैसे मिल रहे हैं, उस कंपनी को, उसको बुक वैल्यू माना जाता है। ये तो बुक वैल्यू हो गई। बुक वैल्यू मतलब उसको चीज़ को बुक किया, खत्म। यानी कि किसी एक ऑक्शन में उसको नीलामी के तौर पे, या फिर एक टूल्स, आजकल टूल्स आ गए मार्केट में, उसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, आपको ये पता लग गया कि बुक वैल्यू होता है। साधारण भाषा में अगर कहें तो सब कुछ अगर आप कंपनी का बेच दें और अपनी देनदारियाँ, यानी कि आपकी लायबिलिटीज़, यानी आपको जो चुकाना है, वो पूरा करने के बाद आप कंपनी के पास जितने पैसे बचेंगे, उसे कंपनी की बुक वैल्यू माना जाता है। अगर कंपनी की बुक वैल्यू 200 करोड़ रुपए है, मान लेते हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी सब कुछ बेचने पे जो पैसे मिले, उसे कंपनी में अपनी सभी देनदारियाँ पूरी कर दी हैं। देनदारी का मतलब ये होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी थी सब पूरी उसने कर दी है, अब उसके पास कोई रकम नहीं बची है। जनरली हम लोग ये देखते हैं कि बुक वैल्यू की जो प्रति शेयर है, मान लिया उससे हम उसको कंपेयर करते हैं। इसका मतलब मान लिया कि किसी कंपनी की बुक वैल्यू को जो पर शेयर है, उसकी कीमत मान लेते हैं ₹60 मान लेते हैं। तो इसका मतलब है कंपनी के हर शेयर धारक को कंपनी के बिकने की बाद, या कंपनी के बिकने की स्थिति में उसको ₹60 की उम्मीद रखनी चाहिए, मान लिया। ठीक है? तो बुक वैल्यू को निकालने का फ़ॉर्मूला आप चलिए बताते हैं, ठीक है? ये तो बुक वैल्यू आपके सामने मैंने एक डेफिनिशन बता दी। अब इसका मैं आपको फ़ॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है? फ़ॉर्मूला देखिए समझिएगा, और आज मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊँगा। बीवी, देखिए शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू बराबर क्या होता है? शेयर कैपिटल, ठीक है? प्लस रिज़र्व, ठीक है? रिज़र्व का मतलब क्या होता है? रिज़र्वेशन मतलब जो अभी आपको बताया, जिस चीज़ को बेचने के बाद, सारी देनदारियाँ बेचने के बाद जो वैल्यू निकलती है, उसको जो है हम रिज़र्व बोलते हैं। इसको मैंने शेयर कैपिटल प्लस रिज़र्व अपॉन द शेयरों की कुल संख्या, शेयरों की कुल संख्या, इतना तो आप समझ गए होंगे। या इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि जैसे कि 10 करोड़, 50 करोड़, जितने भी शेयर्स हैं, उसको ये चीज़ बोली जा रही है। अब फ़ॉर्मूला आप एक बार फिर देख लीजिए। बुक वैल्यू यानी कि बीवी बराबर होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब जितनी भी कंपनी की टोटल वैल्यू थी, प्लस रिजर्व्स। रिजर्व का मतलब ये है कि जो देनदारियां थी, लायबिलिटीज थी, उसको बेचने के बाद जो रकम आई, वो उसको रिजर्व बोला जा गया। प्लस सॉरी, उसको डिवाइड करेंगे किससे, शेयर कैपिटल पर रिजर्व को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, यानी कि 18 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, जितने भी शेयर्स हैं, उसको चीजों को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी, उसको हम बुक वैल्यू बोलेंगे। अब चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, और एग्जाम्पल हम उसी का लेते हैं, हरी फर्टिलाइजर का ही हम एग्जाम्पल लेंगे। मान लिया इसको फिर हम एक्स ई एक्स लिख देते हैं। ई एक्स का मतलब एग्जाम्पल, या इजी लिख देते हैं, एग्जाम्पल आप जो भी समझिए। चलिए इजी ही लिख देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल का मतलब। और इसको एग्जाम्पल में देखते हैं, मान लिया हरी फर्टिलाइजर एक कंपनी है, जिसका मैंने अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाला है। अब यहाँ पे हरी फर्टिलाइजर का हम क्या निकालते हैं, नंबर। इसके मान लिए थे नंबर ऑफ शेयर्स, मैंने आपको बताए थे कितने थे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 18 करोड़, ठीक है, 18 करोड़ शेयर थे। अब इसके पास रिजर्व कितना आ गया, मान लिया ये कंपनी बंद होने जा रही है, ठीक है,
हो सकता है भाई खुदा ना खास्ता ये खुद कंपनी बंद ना हो, कोई भी कंपनी आप शुरू करें तो उसको अच्छे पे मुकाम पे ले जाएँ। बट एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे भाई हर चीज़ मुमकिन है, तो ये भी चीज़ें माननी पड़ेगी कि ठीक है, मानिए कंपनी बंद होने जा रही है और कंपनी का रिज़र्व जो है, ठीक है? जो रिज़र्व आया, रिज़र्व का मतलब वही है आपको देनदारियाँ निकालने के बाद, बिकने के बाद, जो एसेट निकालने के बाद, मान लिया एक 1500 करोड़ मैंने एक अनुमान लगा लिया, ठीक है? 1500 करोड़ रुपए निकल के आए। अब इसकी रीवैल्यूएशन निकाली गई। अब रीवैल्यूएशन निकालते हैं इसका रीवैल्यूएशन, अब क्या होगा? ज़ीरो आएगा। ज़ीरो क्यों? क्योंकि कंपनी तो बंद हो गई है ना। कंपनी के बंद होने के बाद उसकी जो रीवैल्यूएशन निकाली जाएगी तो उसकी तो ज़ीरो आएगी। अब ये देखिए नंबर ऑफ शेयर्स मैंने कितने बताए थे? नंबर ऑफ शेयर्स जो है हरी फर्टिलाइज़र यानी इस कंपनी के कितने थे? 18 करोड़ आपको बताए थे, ठीक है? 18 करोड़ शेयर्स बताए थे। अब चलिए मोटा-मोटा अब यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा-सा निकालते हैं। क्या आएगा आपको? अगर बुक वैल्यू निकालनी होगी तो बुक वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको क्या फ़ॉर्मूला बताया था? शे बुक वैल्यू शे आप थोड़ा-सा रिपीट करिएगा अगर आप रिकॉर्डिंग कर ली होगी तो सॉरी नंबर ऑफ बुक वैल्यू का फ़ॉर्मूला बताया शेयर कैपिटल प्लस रिज़र्व डिवाइडेड बाय सॉरी देख लीजिएगा ये हालत हो रहा है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो शेयर कैपिटल कितना आया बताइए? मान लिया उसके जो शेयर्स थे उसकी कैपिटल कितनी थी? 18.05 करोड़ कुछ ऐसे मैंने निकाली थी। 18.05 करोड़ प्लस 1500 करोड़ इसकी कैपिटल आई, ठीक है? माइनस इसको किससे? जीरो से माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने? 18 करोड़ सॉरी ये सब सारी चीजें करोड़ में है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 84.33। 84.33 क्या चीज है? पर शेयर वैल्यू है। यानी कि अगर कंपनी बंद होने के बाद जो उसकी बुक वैल्यू निकलती है नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से तो उसकी जो वैल्यू होती है 84.33, ठीक है? 84.3। तो अब यहाँ पे हमें ये चीज़ से निकालने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जो शेयर कैपिटल है वो 18.05 करोड़ निकल के आया था, ठीक है? और शेयर कैपिटल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि उसके जो है उसके करंट प्राइस से डिवाइड कर देंगे उसकी वैल्यू को, ठीक है? तो ये 18.05 करोड़ यहाँ पे निकल के आया था प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कैपिटल और इसकी जो रिजर्व 1500 आई थी उसको हम जो है रीवैल्यूएशन से माइनस करेंगे, रीवैल्यूएशन 0 हो जाती है, डिवाइडेड बाय 18 सॉरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब ये आ गया तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? 84.33 पर शेयर। तो आपको ये समझ में आया कि बुक वैल्यू कैसे निकलती है? तो ये 84.33 कहाँ से निकल के आया? अब यहाँ पे देखिए अब मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा बिगाड़ना पड़ेगा, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, थोड़ा-सा आगे बढ़ना है, एक पॉइंट और रह गया है। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं निकाल के दिखाता हूँ, अभी जो मैंने स्टॉक वैल्यू बताई थी, स्टॉक वैल्यू कितनी थी? हरी फर्टिलाइज़र की कितनी थी? ₹880, ठीक है? ₹880 हरी फर्टिलाइज़र थी और इसकी जो बुक वैल्यू कितनी निकाली मैंने? बुक वैल्यू मैंने आपके सामने कितनी निकाली बताइए? 84.33, ठीक है? अब प्राइस टू बुक वैल्यू निकालना है, जो कि मेन काम है, प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है? प्राइस टू बुक वैल्यू निकालने के लिए क्या फ़ॉर्मूला है? जो मैंने आपको बताया P अपॉन BV, ठीक है? P अपॉन BV, P का मतलब क्या है? करंट प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे सॉरी स्टॉक प्राइस, हाँ, स्टॉक प्राइस या करंट प्राइस इसको आप बोल लीजिए। डिवाइडेड बाय बीवी, बीवी कितनी निकली? 84.33, यानी कि इसका स्टॉक का प्राइस कितना था? 880 डिवाइडेड बाय 84.33, ठीक है? इससे अगर करेंगे तो कितना वैल्यू निकल के आएगा? 10.43 गुना, इसको गुना में कंप्लीट किया माना जाएगा, 10.43x इसको ऐसे लिखते हैं, यानी कि जितनी भी वैल्यू आएगी इसको 10.43 गुना से कंप्लीट किया जाएगा। यानी कि हरी फर्टिलाइजर के स्टॉक की जो मार्केट में 10.43 गुना भाव पे क्या है? बिक रहे हैं। आप समझ में आया? जो हरी फर्टिलाइजर है उसके स्टॉक मार्केट में 10.43 गुना पे बिक रहे हैं। तो बुक वैल्यू निकालना आपको समझ में आया? चलिए कमेंट करके बताइए किसको नहीं समझ में आया और क्या चीज मिस कर रहे हैं?
क्योंकि नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं पीई रेशियो के बारे में। तो पीई रेशियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है पीई रेशियो। तो प्लीज कमेंट करिए और पूछिए अपने आपके ज्ञान शिशुओं को खोलिए और मुझे बताइए कि आपको जो है इसमें क्या दिक्कत आई और पी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे बिगाड़ देता हूँ। यहाँ पे आपको पी 84.33, क्योंकि बहुत सारे महानुभावों को मेरी राइटिंग नहीं समझ में आती है। ठीक है, तो चलिए कमेंट करिए।